सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की जंग में कौन जीत सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने तीनों मेहमानों से ये सवाल पूछूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आमिर ज़ियाद साहब, आपसे शुरू होते हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान की जंग कौन जीतेगा? देखिए, असूली तौर पे तो आइन को जीतना चाहिए। जो आइन कहता है उस पर अमल दरामद हो। इस तरह की तकसीम नहीं होनी पार्लियामेंट चाहिए। अच्छा, आइन बनाती है। अच्छा, मैं आ रहा हूं ना कि पार्लियामान आइन बनाती है, लेकिन पार्लियामान अगर आइन की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम करेगी तो जाहिर है कि वो गैर आइनी होंगे। अभी बदकिस्मती से जो अधूरी आपकी पार्लियामेंट है, जो कि जिस तरह की उन्होंने कानून साजी की है पिछले एक बरस में, जो कि सिर्फ चंद आमिर खानदानों साहब, की आपको मैं लोगों की। एक अर्ज करूं। जनाब एमन सुप्रीम हजूर, कोर्ट की लार्ज बेंच की एक रूलिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती, उसके अलावा जो मर्जी चाहे वो कर सकती है। एक, वो किसी का जेंडर नहीं तब्दील कर सकती, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो आने वाली पार्लियामान को पाबंद नहीं कर सकती कि वो उनके कौन सा कानून बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। तो जहां तक मेरी मालूमात है, एक मिनट, पार्लियामान जो है ना वो टोटली फ्री है। अगर वो कहती है आज इस्लामिक रिपब्लिक नहीं रहेगा तो ये पार्लियामान की डिसीजन है और वो उसी तरह होगा, whether you like मेरे it or ख्याल not। में हमारा हमारा आइन ये कहता है कि आप आइन की स्पिरिट के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकते। नहीं हमारा नहीं, वो आइन कहता है स्पिरिट कि अब जो नहीं 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 इस्लामी ऑब्जेक्टिव नहीं 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 नहीं, स्पिरिट स्पिरिट जो है ना वो, फिर स्पिरिट ज़ियाउल हक की भी अपनी डेफिनेशन है, मुशर्रफ की भी अपनी डेफिनेशन है, इफ्तिखार चौधरी की स्पिरिट की अपनी डेफिनेशन, और मेरी अपनी है, इन सारों से अलग है। जो मैंने कानून कुछ, मैं तो साहबी आदमी हूं, मैंने तो माहिर जो कानून है उनसे बात की, जो माहिर आइन है उनसे बात की। उनका ये कहना है कि आप आइन की स्पिरिट हमारी कहती डेमोक्रेटिक होगा। कल को पार्लियामेंट कहे कि जनाब हम मुबशिर लुकमान साहब को इस मुल्क का किंग डिक्लेयर कर रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं, तो ये तो आइन की स्पिरिट के खिलाफ होगा, उसको नहीं माना जाएगा। ऐसी कानून साजी की जाए कि नहीं नहीं, जैसे अगर अभी आप मैंने ऐसा कहा, ऐसा कानून बनाते हैं मैं आइन से बनवा लूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे नैब के कवानीन है, अंडर रिव्यू है ना, वो अगर अगर वो समझेंगे स्प्रिट के खिलाफ में, वो कानून नहीं रहेगा, रहना भी नहीं चाहिए। जो नैब की इन्होंने उसमें तरमीम की है, उसी तरह ये जो बदनीयती के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की नहीं कोशिश की महदूद है, किया वो आमिर एक साहब, ये गलत कॉन्स्टिट्यूशनल। बात है। नहीं, कोई कल महदूद सुने, नहीं किया। नहीं नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। कल सुन तो ले, प्रोसीजर्स के ऊपर एक तो वहां पे पार्लियामेंट कर नहीं सकती। ठीक है, अगर उन्होंने करना है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, तो ये करेगी जो 2/3 मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही। तो बहुत सारे काम ये पार्लियामेंट आइन के नाम पर ओके, गैर आइनी कर रही है। आपके ख्याल जॉर्ज में ऑवेल जीतेगा का कौन यार? इतने बड़े, छोटा सवाल है, इतना जीतेगा लंबा। कौन? मुझे ये पता है कि अगर ये कश्मकश जारी रही तो पाकिस्तान हार जाएगा, और एक होती है वो पिरिक आपके विक्ट्री। ख्याल में इन दोनों में कौन जीतेगा? मेरी ख्वाहिश ये है कि इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। आपका तज्जिया पार्लियामेंट को क्या है? कानून की, मुझे तो लग रहा है कि जी इस लड़ाई के अंदर कोई नहीं जीतेगा और नुकसान पाकिस्तान को हो ओके, रहा है। अमजद अली कोई भी नियाजी जो साहब, जीतेगा वो कौन कहते हैं कि जीतेगा पिरिक दोनों में? विक्ट्री जो प्लीज होता है। छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि मैंने भी लंबा जवाब सोचा हुआ है। चले, अच्छा मुबशर भाई, अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए अफराद जाती झंडे पे चलेंगे तो पार्लियामेंट हार जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठे हुए जजेस अपने जाती मफाद में चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हार आपकी बात जाएगी। से तो मुझे लग रहा है मेरी सुप्रीम कोर्ट हार मेरी जाएगी। मेरी समझ के मुताबिक जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, जमहूरियत को जीतना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को जीतना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को अपने जो है डोमेन में काम करना चाहिए, और पार्लियामेंट को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में इंटरवीन उस लिहाज से ना करे जो उनके, चूंकि पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट तय करती है, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर हैं वो उन्होंने तय करने हैं। मेरे ख्याल में अगर दोनों इदारे अपनी अपनी हदूद में रहते हुए काम करेंगे तो मैं अगर ये समझता हूँ देखें, अपना नई साहब, आप मासूम आदमी हैं, ये अगर मगर चूके चुनाची की बात ही नहीं। आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट अपना बंदूक लेके खड़ी है और पार्लियामान भी कोड़ा लेके खड़ी है। तो अब ये मान लें कि दोनों की लड़ाई हो रही है और दोनों में से एक को आंखें नीचे करनी पड़ेंगी। आपके ख्याल में वो कौन होगा? वो पार्लियामेंट के पास तो इस जो मौजूदा गवर्नमेंट अक्सरियत तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट कर नहीं सकती। ठीक है, और लाजमी बात है, आप तलवार मुझे बताएं, तो आपके ख्याल में कोर्ट के सुप्रीम पास ही कोर्ट है, है, इसका मतलब? और ओके सुप्रीम कोर्ट जीत जाएगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैंने यही सुनना है जो भी आपका जवाब है। शेख फयाजुद्दीन साहब, आपका क्या जवाब है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है तो पार्लियामेंट जीत जाएगी।
अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह ये है कि 13 जजेस जो जिन पे कोई किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं है वो मिलकर अगर कोई फैसला करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जीत जाएगी। अदरवाइज पार्लियामेंट ने जीतना है, आज नहीं तो कल पार्लियामेंट ने जीतना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसकी सुपरमेसी है और ये इंशाल्लाह जीतेगी। अब आप तीनों हजरात मेरी एक बात सुन लें, मैं अवाम हूँ और मेरा हाथ अवाम की नब्ज़ पे है, तो आप तीनों हजरात गौर से सुन लें। एक किसान होता है, मैं लंबी कहानी सुना रहा हूँ, उसकी 2 बेटियाँ होती है, दोनों की एक ही दिन शादी हो जाती है। एक की शादी किसी ज़िम्मेदार के घर होती है और एक की शादी किसी कुम्हार के घर होती है। अब 3-4 महीने के बाद उस किसान की बीवी कहती है कि भाई जाओ और अपनी बेटियों का पता करके आओ, खुश भी हैं कि नहीं। वो जाता है, तो पहली बेटी के घर जाता है ना, तो वो किसान की तो बड़ी आओ भगत करती है अपने बाप को, उसको खाने खिलाती है, ये करती है। वो कहता है बेटा तू खुश तो है ना? कहती है अब्बा जी बहुत खुश हूँ, अल्लाह का करम है, आप बस एक दुआ कर दें हमारे लिए। कहता वो क्या? कहती है कि हमने सारी कमाई जो है इस साल बिजाई में लगा दी है, खेती बाड़ी में, तो अल्लाह ताला इतनी बारिश करे कि हमारी फसल बड़ी अच्छी हो जाए। कहता बिल्कुल इंशाल्लाह। अगले दिन वो दूसरी बेटी के गाँव जाता है, वो कुम्हार की बहू होती है और एक कुम्हार की बीवी होती है। वो भी बड़ी आवभगत करती है अपने बाप की, खूब खाने वाने खिलाती है और मकई की रोटी और साग और ये और वो। सुबह को बाप कहता है कि बेटा तू खुश तो है? तो कहती है अब्बा जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बस आपसे एक दुआ करानी है। वो कहते क्या करानी है? कहते इस दफ़ा मेरे मियाँ ने सारी कमाई जो है ना और कुछ उधार लेकर ये नए बर्तन बनाए हैं और मटके बनाए हैं चिकनी मिट्टी के, तो अब दुआ ये करनी है कि बारिश बिल्कुल ना हो, क्योंकि बारिश हुई तो ये सारे तबाह हो जाएंगे। अब बाप बड़ा परेशान होता है कि क्या करेगा। वापस आता है तो उसकी बीवी पूछती है कि दोनों बेटियां खुश हैं? कहता दोनों बेटियां खुश तो बहुत है, लेकिन एक ने उजड़ना है इस साल, बिल्कुल उजड़ जाना, या बारिश नहीं होना या बारिश नहीं होना। तो आप लोग तीनों रात जो मुझे बातें करें ना, अगर ये होता है तो यूँ होगा, अगर ये होता है तो यूँ होगा। अब मैं आपको एक वर्डिक्ट देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामान हो, बहुत अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामान भी मुझे तलब कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी मुझे तलब कर सकती है। मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि आम आदमी की दोनों जगह दादरसी नहीं हो रही। आम आदमी के मसाइल जो हैं उनका हल इन दोनों के पास नहीं है। और ये आमिर ज़िया साहब बड़ी खौफनाक बात है, और ये आप तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि उसको जब वो आएगी तीसरी कुव्वत तो अवाम उसको वेलकम करेगी, क्योंकि आप भूल गए हैं कि जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, खुदा की कसम उसका गुजारा नहीं हो सकता अगर वो चोरी नहीं करता, अगर वो रिश्वत नहीं लेता। बात 25 को छोड़ दे, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया भी है वो भी 3 वक्त इज्जत का खाना नहीं खा सकता। ये इस मुल्क का हाल हो गया है, और उसका जिम्मेदार जो मर्जी हो। लेकिन जब हम टीवी में बैठ के अवाम के मसाइल की बात नहीं करते और आइन कानून पार्लियामान कोर्ट और ये पढ़ी लिखी बातें कर रहे होते हैं, तो जिसका बच्चा मर रहा होता है ना भूख से, या जिसके माँ बाप को दवाई नहीं मिल रही होती, या जिसके घर 6-6 घंटे बत्ती नहीं जा रही होती, उसको ये चीज़ें कोई असर नहीं करती हैं।